ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। मगों के विवाह और संतान का वर्णन। सांब कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मैंने अपने समीप बैठाकर उन भोजक कुमारों को कहा कि तुम अपना वृत्तांत कहो। तब उनमें से एक बुद्धिमान कुमार कहने लगा कि हे सांब, ये 18 कुमार जो तुम लाए हो, इनमें 10 तो मग हैं, बाकी 8 मंदग अर्थात शूद्र हैं। यह सुन मैंने मगों के 10 कुमारों को तो 10 भोज कन्याएं दे दी और मंदगों को 8 कन्याएं शक्रों की ब्याही और उनको उस नगर में सुखपूर्वक बसा दिया। उनमें मगों के पुत्र जो भोज कन्याओं से उत्पन्न हुए वे भोजक कहलाए और ब्राह्मणों के समान हुए उन मंदगों के पुत्र जो शक्र कन्याओं से जन्मे वे मंदग ही रहे, परंतु सूर्य नारायण के परिचारक ये भी हुए। ये सब मग अव्यंग धारते हैं। इतना यह सब कहकर सांब ने पूछा कि हे व्यास जी, ये अव्यंग क्या पदार्थ है, कैसे बनता है और इसके धारण करने से क्या फल है, ये आप कृपा कर कर वर्णन कीजिए। सुमंतु मनु कहते हैं कि हे राजा, यह सांब का वचन सुनकर व्यास जी बोले कि हे सांब, हम अव्यंग का लक्षण कहते हैं, तुम प्रीति से इसे सुनो। व्यास जी कहते हैं कि हे सांब, देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतुक्रम से सूर्य नारायण के रथ के साथ रहते हैं। वासुकी नामक नाग से वह रथ बंधा है। एक समय वासुकी का कंचुक उतर कर गिरा। उसको अरुण ने उठाकर सूर्य नारायण को निवेदन किया। सूर्य नारायण ने भी अति सुंदर वासुकी का कंचुक देख स्वर्ण और रत्नों से शोभित कर अपने मध्य भाग में धारण किया और अपने भक्तों को भी धारण करने की आज्ञा दी। उस दिन से सूर्य पूजक उसका अनुकरण कर अव्यंग बनाकर धारने लगे। उसके धारण से भोजक पवित्र हो जाता है और उस पर सूर्य नारायण का अनुग्रह भी होता है। जो भोजक इसको ना धारे वह अशुचि होता है और सूर्य नारायण के पूजन का अधिकारी भी नहीं होता। जो अव्यंग धारे बिना सूर्य नारायण का पूजन करे वह नरक को जाता है और संतति तथा आरोग्य से भी हीन रहता है। इसीलिए अव्यंग धारे बिना कोई भी सूर्य नारायण का पूजन ना करे। वह अव्यंग सर्प के निर्मोह की भांति बीच से पोला रखे और कपास के सूत्र का बनावे। 132 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का निकृष्ट होता है। इससे छोटा नहीं बनाना चाहिए। यज्ञोपवीत की भांति अष्टम वर्ष में अव्यंग धारण होता है। भोजकों के लिए यह मुख्य संस्कार है। इसके धारण से वह सब क्रियाओं का अधिकारी हो जाता है। अव्यंग, अमाहक, पठितांग और सार ये सब नाम अव्यंग के हैं। यह अव्यंग सर्वदेवमय, सर्ववेदमय और सर्वलोकमय है। इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव निवास करते हैं। इसी भांति ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तो मूल मध्य अग्र में रहते हैं और अथर्वण ग्रंथि में निवास करता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक आदि सप्तलोक अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक सर्वकाल में अव्यंग को धारे, केवल मैथुन के समय और सूतक में अव्यंग धारण करने का निषेध है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।